सन्यासी कौन है? एक सन्यासी कौन होता है? एक सन्यासी कौन है? जितने तुम्हारे विचार हैं, जितने तुमने अनुभव किया है, जितने लोगों से तुमने मिले हो, तुम उन जानकारियों के माध्यम से तुमने सन्यासी शब्द सीखा है, जाना है। उन्होंने तुम्हें बताया सन्यास ये है, सन्यास वो है। फिर सन्यास कौन है? सन्यासी कौन है? देखो, ये सिर्फ शब्द है। कोई भी चीज़ सिर्फ शब्द है। अगर तुम शब्द को ध्यान से देखो तो वहाँ शब्द जैसी कोई चीज़ नहीं है। सन्यास क्या है? एक शब्द है जिसका प्रयोग लोगों द्वारा किया जाता है। ये सन्यासी है, ऐसा है, वैसा है। सन्यास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और सन्यास है तो कौन है? सन्यास शब्द को जो तुम उसके बारे में जानते हो वही सही है तुम्हारे लिए। सन्यास शब्द के विषय में जो तुम जानते हो वही तुम्हारे लिए सही है और वही तुम्हारे लिए सत्य है। तुम जाके किसी और से पूछोगे तो कोई और इसको कुछ और तरीके से बताएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द का वास्तव में क्या अर्थ है, ये तो सही से अगर प्रमाणिक ग्रंथ से निकाला जाए तो पता चले। लेकिन प्रमाणित ग्रंथ से भी निकाला जाता है तो कौन निकालने वाला है? उसको कौन परिभाषित करने का? कौन ये कह सकता है कि मैं इसे परिभाषित करूँगा? बोलो, कौन इसे कह सकता है कि इसका मतलब यही होता है? तो अंततः शब्द की यात्रा ज़्यादा दूरी नहीं हो पाती है। शब्द ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, उनका टूटना तय है। हाँ, शब्द जो है वो तो बना रहेगा लेकिन उसके अर्थ जरूर टूट फूट जाते हैं। तो सन्यास तुम ये जब जानते हो, सुनते हो, देखते हो, तो सन्यास कौन है? सन्यास सब सुनते ही तुम्हारे अंदर एक विचार आता होगा जो हमने अपने परंपराओं से अनुभव किया कि एक ऐसा है जो एकदम शांत है, अकेला है, एकांत में है, मस्त है ना? उसी को तुम सन्यास कहते हो। कोई बोलता है जो अग्नि नहीं जलाता है वही सन्यास है। कोई बोलता है जो खाता पीता नहीं है, उसी तरह पड़ा रहता है, देह सूख गया है, वही सन्यासी है, वो मुक्त हो चुका है। कोई बोलता है सिर्फ जो फल खाता है, अच्छा से पूजा पाठ करता है, वो सन्यासी है। कोई बोलता है शादी विवाह जो नहीं करता नहीं करता वो सन्यासी। तो देखो, सन्यास कौन है? तो ये जितने मैंने अभी तुम्हें पीछे बताया, ये सन्यास क्या होंगे? ये एक साधारण मनुष्य ही हैं जिनका अपना लाइफ स्टाइल अलग है, अपने जीने का तरीका अलग है, अपना अनुभव अलग है, और उनको समय ने, परिस्थितियों ने वैसा अनुभव दिया, वैसा उन्हें सामना हुआ, उन्होंने वैसे समय पर वैसा निर्णय लिया, इसलिए वो ऐसे हैं। उनमें कुछ भी खास या उचित खराब जैसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। लेकिन सन्यास
संन्यास का मतलब क्या होगा, यही है। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो संन्यास जैसी कोई चीज़ नहीं है। संन्यास अगर देखो तो तुमने एक अंतिम समय आता है मनुष्य का, जिसके पास अब न बचपन की वो मासूमियत भरी यादें होती हैं, न जवानी का थकान होता है ना, ना विशेष इच्छाएँ होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना उनका सब समाप्त हो चुका है, उनमें किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है, बगल चले गए अपना पूजा पाठ, वो बस ईश्वर के प्रति लगे हुए हैं। वो सन्यासी हैं। वन में रहते हैं, इधर रहते हैं, उधर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, बहुत सारे आश्रम में भी रहते हैं वो सन्यासी। लेकिन वास्तव में सन्यासी कौन है? अगर एक शब्द में मैं तुम्हें कहूँ ना तो आत्मा ही सन्यासी है। ध्यान रखो, वो आत्मा ही सन्यासी है। और जो भी व्यक्ति उस सब चीज़ में, सब में आत्मा को ही देखता है, स्वयं में भी आत्मा देखता है, उसे सन्यासी कहना ज़्यादा उचित है। वही सन्यासी है। वो देखता है एक समान सब, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कुछ बनने बिगड़ने जैसी चीज़ नहीं है, वो बस है। तो अंत में सभी शब्दों का सार आत्मा ही है, इस बात को ध्यान रखो। अंत में इन सभी शब्दों का सार आत्मा ही है। आत्मा माने जो है, जिस पर सब कुछ है, जिसके कारण सब है। बस वो है, तुम हो, वही आत्मा, वही सन्यासी है। बाकी बात सब सन्यासी है, अपना अपना सबका अपना अपना तरीका है, वो सन्यासी। तो अंत में मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि तुम शब्दों को मत पकड़ो, उनके अर्थों को पकड़ो। एक ही शब्द से अलग अलग चीज़ों को बोला गया है, जो बताया गया है, उन शब्दों को ध्यान से सुनो। प्रत्येक शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे हो सकते हैं, वो बोलने वाले के लिए जाता है। देखो, उस सत्य के बारे में बोला नहीं जा सकता है, इसलिए जिन ज्ञानियों ने भी देखा, समझा, अनुभव किया, या उन्होंने यात्रा को खोज की, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल किया और अपने अपने हिसाब से उसको परिभाषित किया। हाँ, एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है, तुम्हारी श्रद्धा पवित्र होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर वो तड़प होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। खुद में झांक कर देखो, मैं कौन हूँ। तुम्हें दिखेगा तुम कहीं नहीं हो, और जो दिखता है कोई कहीं नहीं हो। कौन देखता है? बस तुम उसी क्षण खो जाते हो। वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही सन्यासी है, वही तुम हो। तुम वही हो और उसी में सब हो रहा है। अगर जब तुम उसमें हो तो कहीं कुछ भी नहीं हो, न कहीं सन्यासी है, न कहीं साधु है, न कहीं संत है। बाकी बात सबकी अपनी अपनी गुण है, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, और उन्हीं के अनुसार वो चेष्टा करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर तुम सचमुच सन्यासी हो, तुम सचमुच उस सन्यासी हो, तो तुम स्पष्ट रूप से देख सकते हो कौन सन्यासी है। बाकी बात सब ठीक है, ये सब शब्द है, चुप रहना ही बेहतर है।